दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में जो नई बीजेपी की सरकार बनी है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल दिल्ली में बीजेपी की सरकार का जो है रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में सरकार का गठन हो गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में भव्य आयोजन हुआ और उसमें पूरे गाजे बाजे के साथ एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साथ ही 6 अन्य मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेते ही रेखा गुप्ता जो हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ फुल एक्शन मोड में आ गई हैं। और एक्शन में क्या हुआ कि जैसे ही शपथ ग्रहण की उन्होंने अपनी सरकार की सबसे पहली कैबिनेट बैठक की और उसके बाद पूरे कैबिनेट के बाद यमुना माँ की आरती के लिए वासुदेव घाट पर गई और वहाँ यमुना की आरती में सम्मिलित हुई और उसके बाद उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पूरे दिन भर के क्रियाकलापों के बारे में बताया। तो जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बिंदु पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। पहला बिंदु था कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिला है और जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें किस किस फैसले पे सहमति बन गई और कौन कौन से फैसले लिए गए हैं। तो मैं आपको एक बता देता हूं मोटा मोटी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। तो सबसे पहले तो स्वयं रेखा गुप्ता के बारे में जान लीजिए। उनके पास हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फिनांस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, विजिलेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्लानिंग एंड अदर डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू अदर मिनिस्टर्स। तो इतने सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने पास रख रही हैं। केजरीवाल नोट करो, तुम बिना पोर्टफोलियो के 10 साल बिता दिए दिल्ली का मुख्यमंत्री। रेनॉल्ड पेन लेकर मतलब कि किस लिए रखते थे, उसका उपयोग क्या किए जिंदगी में। तुम्हें दिल्ली की जनता जो है तुम्हारे निकम्मेपन के लिए याद रखेगा। केजरीवाल, तुम जो कहते थे ना कि हमने बहुत काम किए हैं, देखो इतने सारे डिपार्टमेंट रेखा गुप्ता फर्स्ट टाइम की एमएलए अपने पास रख रही है। तुमने तो केजरीवाल दूसरा टर्म होने के बावजूद भी अपने पास एक भी डिपार्टमेंट नहीं रखा। एनीवेज, उसके बाद जो है सबसे पहला नाम आता है जो मंत्री में जो है जितने मंत्री में सबसे पहला नाम है श्री परवेश साहेब सिंह। उनके पास है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, लेजिस्लेटिव अफेयर्स है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल है, वाटर एंड गुरुद्वारा इलेक्शन। तो इतने सारे डिपार्टमेंट जो हैं प्रवेश सिंह वर्मा को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं आशीष सूद। आशीष सूद भी बड़े पावरफुल मिनिस्टर बनकर उभरे हैं। उन्हें होम डिपार्टमेंट दिया गया है, पावर डिपार्टमेंट दिया गया है, अर्बन डेवलपमेंट दिया गया है, एजुकेशन दिया गया है, हायर एजुकेशन दिया गया, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो इतने सारे जो जिम्मेदारी है आशीष सूद के कंधों पर दी गई है। उसके बाद नंबर है सरदार मजेंद्र सिंह सिरसा जी का। उन्हें दिया गया है इंडस्ट्रीज, फूड एंड सप्लाई, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनको ये सारे मंत्रालय मिले हैं। उसके बाद है श्री रविंदर सिंह इंद्राज। उनको मिला है सोशल वेलफेयर फॉर एससी एंड एसटी, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन। ये सारे डिपार्टमेंट उनको मिला है। उसके बाद 5वें नंबर पे हैं श्री कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा के कंधों पर भी काफ़ी जिम्मेदारी
डाला गया है लॉ एंड जस्टिस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड टूरिज्म। तो कपिल मिश्रा को ये सब सारे डिपार्टमेंट मिले हैं। लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट एक मेन डिपार्टमेंट है जो कपिल मिश्रा को देखना है, मुझे तो लगता है। एंड इसके बाद लास्ट बट नोट्स द लिस्ट, पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, इनको मिला है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे मंत्रालय इनको मिला है। तो जैसे ही मंत्रालय का आवंटन हुआ तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक, कैबिनेट की पहली बैठक हुई। और कैबिनेट की पहली बैठक में जैसा कि इन लोगों ने चुनाव में वादा किया था, पहले ही बैठक में पहला योजना आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान योजना को केजरीवाल ने, जो केंद्र सरकार की योजना है, केजरीवाल ने केंद्र सरकार की योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया था। और रेखा गुप्ता जी ने मतलब कि 5 लाख जो केंद्र सरकार की है और 5 लाख टॉप अप देकर 10 लाख तक की इलाज लोगों के लिए फ्री कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे ज़रूर आम लोगों को बहुत राहत मिलेगा और बहुत से लोग इसका उपयोग करेंगे इस योजना का। और इसमें भी बहुत विस्तार होना है जो धीरे धीरे आगे होगा। और उसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक ली गई है, दूसरी महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया इस बैठक में, कैबिनेट की बैठक में, ये कि पहले ही लोकसभा जो विधानसभा का सत्र है जो 23 और 24 फरवरी को बुलाया गया है, उस सत्र में, पहले ही सत्र में जो कैग की जितनी भी पेंडिंग रिपोर्ट्स है, 16 या 17 रिपोर्ट्स पेंडिंग है, उसको टेबल किया जाएगा। तो सोचिए, वो जब टेबल किया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल के जितने भी काले कारनामे हैं सब पर से पर्दा उठेगा। और यही डर से, जब से रेखा गुप्ता सीएम पद की उम्मीदवार बनी है, तब से वो मीडिया में आके कह रहे हैं कि एक एक पैसे का हिसाब होगा, शीश महल को म्यूजियम में बनाया जाएगा, शीश महल में वो नहीं रहेंगी। और उसके बाद केजरीवाल हो गए हैं अंडरग्राउंड। केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई है और कैग का रिपोर्ट आने से पहले केजरीवाल अंडरग्राउंड हो चुका है। जो केजरीवाल दिन में 50 बार टीवी पर आता था, पिछले 5 दिन से कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। केजरीवाल सदमे में है। केजरीवाल भगवान से मना रहा है कि ये 23 और 24 फरवरी का जो दिन वो आए ही नहीं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मतलब कि दुनिया तहस नहस हो जाए, लेकिन 23 और 24 फरवरी का दिन इस धरती पे न आए। केजरीवाल ऐसा मना रहा है। कहाँ छुप के बैठा है, किस बिल में छिप गया है, ये अभी किसी को नहीं पता है। कुछ दिन पहले कुछ एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लास्ट जो केजरीवाल की मुलाकात हुई है वो जो अभिषेक मनु सिंघवी, उनसे मुलाकात हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी ही केजरीवाल का लास्ट होप है। अब अभिषेक मनु सिंघवी को केजरीवाल ने इतना बिल दिया है कि मतलब फ्री का केस लड़ने में जितना मजा केजरीवाल को आया है ना, उतना मजा तो किसी को नहीं आया होगा। तो केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने गया है और उससे राय विचार मांगा कि बताइए सर, अब हम क्या करें, मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे पास क्या ऑप्शन बच गया है। तो मुझे लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ कहा होगा कि अगर तुम मेरा फीस अफोर्ड कर सकते हो तो किसी सरकार में आ जाओ, अदरवाइज तुम मेरा फीस अफोर्ड कर नहीं पाओगे और हम तुम्हारी पैरवी कर नहीं पाएंगे। तो केजरीवाल अभी असमंजस में है कि हमको किसी तरह राज्यसभा में चले जाएं या पंजाब में कोई ऐसा पोस्ट हासिल कर लें कि पंजाब सरकार उसके लिए वकील फ्री में देता रहे। केजरीवाल के पास यही और अंतिम ऑप्शन बचा है। इसके अलावा केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखिए केजरीवाल के जो नंबर 2 हैं, शराब मंत्री
जो अपने आप को कहते हैं कि हमने दिल्ली में शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव कर दिया है, इतना ही बदलाव कर दिए थे तो वो अपनी सीट पटपरगंज छोड़कर जंगपुरा नहीं जाते। उन्हें तो लग रहा था कि जंगपुरा मुस्लिम बहुल सीट है, वहां तो हम चुटकी बजाकर जीत जाएंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया की किस्मत यहाँ पर धोखा दे गई, यहाँ वो हार गए। और हारने के बाद अभी मनीष सिसोदिया पंजाब का दौरा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया इस चक्कर में है कि पंजाब में किसी एमएलए का सीट खाली करवाकर वहां से चुनाव लड़ लिया जाए और वहां फिर एजुकेशन मिनिस्टर बन जाया जाए। तो जिस तरह उन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, अब वो पंजाब को बर्बाद करने की सोच रहे हैं। पंजाब में तो वैसे ही नशा की बहुत ज़्यादा समस्या है ही। दोस्तों, तो मनीष सिसोदिया फरार है, वो पंजाब भाग गया है। अरविंद केजरीवाल अंडरग्राउंड है। तो दिल्ली की कमान जो है आतिशी मार्लिना ने संभाल रखा है। जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई, आतिशी मार्लिना तुरंत पोस्टर वगैरह चिपकाकर आ गई कि भैया इन्होंने महिला सम्मान योजना जो मोदी जी बोले थे कि पहली कैबिनेट में हम पास करेंगे, वो नहीं किया। मोदी जी गलत साबित हो गए, मोदी जी की बात नहीं मानते हैं, 50 तरह की बातें कर दी। तो आतिशी मार्लिना, मैं तो यही कहूँगा कि आप रेखा गुप्ता की ननद तो पहली बात न बने। वो सीएम है, उनको सीएम रहने दे। उन्हें पता है कि कौन सा काम कब करना है और कैसे करना है। उनके काम में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद है, वरिष्ठ अधिकारी हैं जो उनको गाइड करेंगे। आपकी गाइड की फिलहाल रेखा गुप्ता जी को कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप महिलाओं से इतना ही प्यार करती हैं तो आप पंजाब में जहां आपकी सरकार है वहां भगवंत मान को बोलिए कि भगवंत मान, 3 साल पहले तुम्हारी सरकार बनी थी, तुमने अभी तक 1000 रुपया महिलाओं को क्यों नहीं पहुंचाया? तो अपनी सरकार में आप जो है काम जल्दी करवा पाएंगी। बीजेपी में मान लेते हैं आपकी बात कोई नहीं सुनता, आपकी बात आपके पार्टी में नहीं सुनते, बीजेपी वाले खाक सुनेंगे क्या? तो चलो मान लेते हैं कि अगर भगवंत मान आपकी बात सुनते हैं तो आप जो है 1000 रुपए की राशि 3 साल बाद वहां के महिलाओं को दिलवा दो। चुनाव प्रचार के समय तो केजरीवाल बेशर्मी से कहता था कि हमने वादा किया है, तो अभी 3 साल ही ना बीते हैं, 2 साल अभी बाकी है। तो मतलब कि ये देखिए उनका ये है कि हमने वादा किया है तो बिल्कुल हम अंतिम महीने में ही देंगे। खुद मुख्यमंत्री थी तो इन्होंने महिला के लिए जो 1000 रुपये का जो वादा इन्होंने किया था, मार्च से लटकाते फाइनली दे ही नहीं पाई। और उन्होंने फॉल्स प्रॉमिस किया कि हम जीत कराएंगे तो 1000 नहीं 2100 रुपया देंगे, और झूठे फॉर्म पूरी दिल्ली के महिलाओं में बनवाए हैं। तो मैं तो रेखा गुप्ता से कहूंगा कि जो भी महिला विकास मंत्रालय है रेखा गुप्ता जी के ही अंडर में है, इस चीज के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन तो बिठा ही दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि ये फर्जीवाड़ा के किसके दिमाग का उपज था कि फॉर्म भरवाया जाए। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। रेखा गुप्ता सीएम बनते के साथ ही फुल एक्शन मोड में आ गई हैं। उनके जितने भी मंत्री के सदस्य हैं वो सब भी सारे फुल एक्शन के मोड में हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज कुमार, उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक की जांच करवाई जाएगी। मुझे तो लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक ऑडिट तो होना ही चाहिए, और खासकर स्कूल, जो केजरीवाल कहता था ना कि हमने वर्ल्ड क्लास के स्कूल बनवाए हैं, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बनवाए हैं, तो इन सब की ऑडिट तो होनी ही चाहिए और एक श्वेत पत्र आना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि अगर मेरा वीडियो कोई बीजेपी के मंत्री परिषद के सदस्य देख रहे हैं तो श्वेत पत्र आना चाहिए। और अभी देखिए लवली जो हैं, अरविंदर सिंह लवली जो हैं बीजेपी के, वो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे और वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता, जिन्हें केजरीवाल मार्शल से उठाकर टांग के बाहर फेंकवाता था, अब वो विधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन वो भी सोचते होंगे कि
काश उन्हें केजरीवाल को बाहर फेंकवाने का मौका मिलता। मेरा भी मन था, मैं तो सोचता था कि अलका लांबा का मैं देख रहा था वीडियो, उसमें कहते विजेंद्र जी उठ जाइए, उठाने दीजिए मार्शल को, तस्वीर अच्छी आएगी। मैं तो सोच रहा था कि अलका लांबा को भी ऐसे मार्शल उठा के फेंकता तो उसे उसकी भी फोटो अच्छी आती। विजेंद्र गुप्ता की जब फोटो अच्छी आ सकती तो उसकी तो और अच्छी आती। तो बेचारी अलका लांबा भी, लेकिन क्या करें, वो भी चुनाव हार गई। तो चलिए, जो बचे हैं, मैं तो कहूंगा विजेंद्र गुप्ता से कि जिस तरह से उन्होंने आपको और बीजेपी के अन्य विधायकों को उठा उठा कर फेंकवाया है, एक एक करके सबको उठवा उठवा कर फेंकवाओ मारो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।